राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं मैक्रोनी बनाने के साथ। सुबह के 7:30 बज गए हैं और चाय हमारी बनने लगी है। चाय के साथ आज हम नाश्ते में बनाएंगे मैक्रोनी। और सुबह सुबह इतने जल्दी खाना नहीं बन पाता है और इस समय खेत में बहुत ज़्यादा काम है, गन्ने की छुलाई चल रही है तो बहुत ज़्यादा काम है। देर में आते हैं खेत से तो कुछ हल्का फुल्का अगर नाश्ता बन जाता है तो चाय के साथ खा लेते हैं। इस समय सभी लोग जानते हैं कि गांव में कितना ज़्यादा काम है। जितना छोटा दिन हो रहा है उतनी ही ज़्यादा काम है। इस समय गन्ने की भी छुलाई हो रही है और गेहूं की बुआई हो रही, लाही की बुआई हो रही है, यानी कि सरसों की भी बुआई हो रही है और बहुत ज़्यादा काम है। हम औरतों के तो काम है ही और आदमियों की भी बहुत ज़्यादा काम है, तो पूरा दिन बिल्कुल फुर्सत ही नहीं पाते हैं। तो अगर चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता बना देते हैं तो खा लेते हैं और खेत से देर में आते हैं तो कोई इतनी टेंशन नहीं रहती कि भूखे हैं खेत में। से दोपहर में 1-2 बजे तक आते हैं। अगर कुछ ना खाए हों तो 1-2 बजे तक तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे। तो कुछ हल्का फुल्का नाश्ता हम बना देते हैं तो खा लेते हैं। और इस समय दौड़ भाग का टाइम है, दिन है, तो दौड़ भाग तो करनी होती है। अभी हमारी स्नान नहीं हो पाई है। हमने कहा चलो नाश्ता बना करके दे देते हैं, उसके बाद ही हम स्नान पूजा करेंगे। चाय नाश्ता सभी लोगों का हो गया है और हम भी नहा धो करके पूजा करके आ गए हैं। तो ये कमरख आई थी देवरानी के मायके से, तो हमने सोचा पहले इसको धो करके इस धूप में डाल देते हैं, फिर बाद में हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि इस समय धूप थोड़ी देर ही रहती है फिर चली जाती है। तो अगर देर में डालेंगे तो कमरख हमारी सूखेंगी नहीं। तो कमरख को हम धो करके ले आए हैं काटने के लिए। हमारे यहाँ तो कमरख का अचार सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कमरख हमारे यहाँ तो नहीं लगी है, लेकिन ये देवरानी के मायके से आई थी तो हमने कहा अचार बना करके रख देंगे, क्योंकि अचार सभी लोगों को बहुत पसंद है। और ये स्टार शेप में है तो देखिए कितनी अच्छी लगती है। इस समय कमरख अभी पकी हुई नहीं है, अभी कच्ची ही हैं और जब पक जाती हैं तो खट्टी मीठी हो जाती हैं, तो उसका भी अचार बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कमरख अभी थोड़ा कच्ची हैं तो ज़्यादा खट्टी हैं, बहुत तीखी लगती हैं। इनका हम अचार बनाएंगे। ऐसा अचार हम बनाते हैं तो सभी लोग उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं, इतना अच्छा अचार लगता है सभी लोगों को कमरख का। सारी कमरख को हम इसी तरह से काट लेंगे, फिर उसके बाद में हम धूप में डाल देंगे। तो सारी कमरख को हमने काट लिया है और छत पे ले आए हैं धूप में फैलाने के लिए। तो हमने यहाँ एक कपड़ा बिछा दिया है और इसके ऊपर हम कमरख डाल देंगे। और एक एक करके अलग अलग हम कमरख को फैलाएंगे, क्योंकि धूप इस समय बहुत हल्की होती है। तो अलग अलग फैलाएंगे तो थोड़ी बहुत धूप लग जाएगी और ज़्यादा हमें नहीं सुखानी है कमरख को। और तो हम एक एक करके अलग अलग डालेंगे।
समय की धूप बहुत हल्की होती है, तो दिन भर हम सुखाएंगे कमरख को, तब जाके ये अचार के लिए परफेक्ट बन पाएंगी। और इधर बच्चे खेल रहे हैं। जब धूप निकलती है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं धूप में। वाले आंगन में हमारे धूप आ जाती है, तो सभी लोग ठंडक में इस वाले आंगन में दिन भर बैठते हैं। और एक चारपाई पड़ी हुई है, तो कोई लोग चारपाई पे बैठते हैं, कुछ लोग कुर्सियां डाल लेते हैं। तो पापा जी खिला रहे हैं बाबू को, और बाबू पापा की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि हमें घुमाने ले जाएंगे। वैसे भी बाबा पापा के पास ज़्यादा खुश रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग हमें बाहर ले जाएंगे और मम्मी लोग तो हमें घर के अंदर ही रखेंगी, तो उन लोगों के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, जाते हैं। और जब उन्हें लेने लगो तो नहीं आते हैं और बाबा पापा के पास ही ज़्यादा जाते हैं। तो बाबू भी ऐसा ही करता है। और इधर देवरानी लग गई हैं कढ़ाई करने में, और ये कपड़े एक सलवार सूट की कढ़ाई करती हैं। और धूप में बैठकर ही सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। जो जिसे करना होता है वो काम करता है। हम आ गए हैं, अब अपने पैरों में महावर लगा लेते हैं। दिवाली को लगाया था अपने पैरों में महावर, तब से नहीं लगाया है, तो पैर सफ़ेद हो गए हैं। और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब पैर सफ़ेद सफ़ेद होते हैं बिना महावर के। और महावर लगे होता है पैर में तो पैर बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। तो हमने कहा चलो आज महावर लगा ही लेते हैं, छूट गया, अच्छे नहीं लग रहे हैं हमारे पैर। शुरू हो गई है हमारे शाम के खाने की तैयारी। तो खाने में आज हम मूली का साग बनाएंगे, और शाम को हम सब्जी रोटी ही बनाते हैं। कोई लोग शाम को चावल नहीं खाते हैं, तो शाम को हमारे यहाँ सब्जी रोटी ही बनती है। तो आज हम बनाएंगे मूली का साग और रोटी। और इस समय तो मूली का साग बहुत ही अच्छा लगता है। मूली का साग हो या गोभी का साग हो, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। साग हरी सब्जी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को फ़ायदा करती है। साग को हम बहुत छोटा छोटा बारीक काट लेंगे। जितना छोटा छोटा अगर कटा होता है उतना ही साग अच्छा बनता है। अगर बड़ा कटा हुआ होता है तो अच्छा नहीं बन पाता, अच्छा भूनते नहीं बनता है। उसे बार बार कलछी से काटना पड़ता, ठोकना पड़ता है। अगर बारीक कटा हुआ होता है तो उसे साग की ठुकाई नहीं करनी पड़ती है। तो साग को हमने बहुत बारीक काट लिया है। को हमने छौंक दिया है, केवल लहसुन जीरा और मिर्च से ही छौंका है। और साग में कोई ज़्यादा मसाला नहीं लगता है, फिर भी ये इतना टेस्टी साग बनता है। और जब तक साग हमारा बन रहा है तब तक इधर हम आटा भी लगा लेते हैं। दोस्तों काफ़ी दिन हुए जा रहे हैं, लगभग दिवाली के पहले से साफ़ सफाई चल रही थी। उसके बाद दिवाली का काम हुआ, तब से हम आप लोगों को खाना बनाकर नहीं खिला पाए। इतना जल्दी काम होता है, तो सुबह सुबह लाइट भी नहीं होती है। और इस समय ठंडक पड़ रही है, तो ज़्यादातर हम लकड़ी वाले चूल्हे पे ही बनाते हैं। और लकड़ी वाला चूल्हा हमारा किचन में है, तो किचन में जब लाइट नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, इसलिए हम खाना बनाकर आप लोगों को नहीं दिखा सके। और तो हमने सोचा चलो इतने टाइम लाइट है तो आज खाना बना करके आप लोगों को रात में ही खिला देते हैं।
रोटी सब्जी हमारी बन गई है। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।